मनुष्य जीवन में उन्नति और अवनति, जीवन में प्रगति और हाश मतलब नीचे गिरना, ये सब मनुष्य के कर्मों के फल है। उसके स्वयं के किए हुए जो कर्म है ना, वो स्वयं के किए हुए कर्म से ही उसके जीवन में जो संजोग बनते हैं या जो प्रसंग बनते हैं, उसके अनुरूप जीवन विकास भी होता है या जीवन निराशापूर्ण भी होता है। एक के जीवन में उत्साह दिखेगा, दूसरे के जीवन में निराशा दिखेगी। एक का जीवन आप देखो प्रगति के पंथ पे चलते जाएगा और दूसरे का जीवन देखो जहां भी हाथ डालो नुकसान होगा। तो ये कैसे होता है? भगवान के तो सब बच्चे हैं, भगवान के सब बच्चे हैं, तो भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया कि एक के जीवन में खुशहाली खुशहाली है और दूसरे के जीवन में दुख ही दुख है? तो भगवान ऐसा अपने बच्चों में पक्षपात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई पक्षपात भगवान के यहाँ नहीं होता। ये जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, प्रगति होती है या अवनति होती है, सुख मिलता है या दुख मिलता है, ये सभी के सभी हमारे खुद के किए हुए कर्मों के फल है। आज जो मेरे जीवन में व्यतीत हो रहा है, आज जो जीवन में मेरे घटित हो रहा है, वो सब मेरे पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनके फल में भोग रहा हूं। हमारा जो वर्तमान है, हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल के कर्मों का फल है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो हमारे वर्तमान के जो कर्म होंगे, आज जो हम कर्म करेंगे, उससे हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए जितने अच्छे और पुण्यकारी कर्म करेंगे उतना ही भविष्य गौरवमयी और समृद्ध बनेगा। इसलिए कर्मों का रहस्य समझना, सीक्रेट ऑफ कर्म, ये समझना बहुत जरूरी है। कर्म कैसे होने चाहिए। जो भी संजोग हमारे घटित होते हैं जीवन में, वो पूर्व जन्म के कर्म के फल है। कैसे हमको समझ में आ जाएगा ये? देखो, एक खलवाड़ बुढ़ा था, उम्र हो गई थी जिसकी, सर पे एक भी बाल नहीं था, गंजा था, पूरा गंजा। बाल होता ना तो धूप में थोड़ी रक्षा भी होती है, इसको बाल ही नहीं थे। कड़ी धूप में जा रहा था, देखा कहीं वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई देता तो उसकी छाया में बैठ के धूप का थोड़ा समय निकाल देता, थोड़ा आराम भी मिल जाता। दोपहर की गर्मी थी, कहीं वृक्ष भी नहीं दिखाई दे रहे और गर्मी की वजह से उसका जो गंजापन था ना, वो तांबे के जैसे चमकता था। इतना एक भी बाल नहीं था, इतना गर्म हो गया था। तो देखा एक ताड़ का वृक्ष है। ताड़ का वृक्ष पता होता है ना, लंबा लंबा होता है लेकिन पतला होता है, पतला और लंबा। उसने देखा कि एक ही वृक्ष दिखाई दे रहा है, वो भी ताड़ का वृक्ष है। कुछ नहीं है तो जो मिल गया वो सही। वो वृक्ष के पास गया। अब ताड़ का वृक्ष की छाया भी तो वैसी है, पतली पतली। उस वृक्ष की जो छाया थी छोटी सी, उस पे जाके वो बैठा कि कुछ आराम हो जाए। और जैसे ही बैठा ना, उतने में क्या हुआ, ऊपर एक कौवा आके बैठा, फल के ऊपर। अब फल के ऊपर कौवा आके बैठा। अभी कौवे का वजन कितना है? कुछ नहीं, थोड़ा सा। तो फल की जो डंठल थी ना, जो डंडी थी, वो टूट गई। सोचो, इतने वजन से वो डंडी टूट गई और वो डंडी टूटकर वो फल के साथ नीचे गिरा। अब जब कोई भी चीज एकदम ऊपर से नीचे आती है ना, तो वेलोसिटी, गति पकड़ लेती है। तो वो फल था ना, वो फल ने भी गति पकड़ ली और जाके वो फल सीधा वो गंजे के सर पे लग गया और गंजे का सर फटा और वहीं उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब ये गंजा जो था, जो वृद्ध आदमी था, उसका यहाँ पे कसूर क्या है? कुछ नहीं। वो तो धूप से अपने को बचाने के लिए वृक्ष के नीचे बैठा और उसी समय कौवा बैठा और कौवा बैठने से डंठल टूटी और वो पूरा फल उसके ऊपर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ आप कारण ढूंढने जाओगे कि उसने ऐसा क्या किया था, तो उसका कोई कारण आपको मिलेगा नहीं। आपको यही कहना पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा कि पूर्व जन्म के जो कर्म है हमारे, या इसी जन्म में आगे के जो कर्म है,
उसके फल स्वरूप उसको ये सजा हुई, उसकी मृत्यु हो गई। और कोई भी लॉजिक आप लगाने जाओ आपको नहीं बैठेगा दिमाग में ये। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है। एक सांप किसी घर में गया, कुछ खाने मिल जावे ऐसा सोचकर। घर में जाके थोड़ा कुछ आवाज हुआ तो एक टोकरी में जाके छुप गया। अब टोकरी में जाके छुप गया तो बच्चा आया था किचन के अंदर, तो उसने उस टोकरी का ढक्कन, उसको पता नहीं था इसके अंदर क्या, उसने ऐसे ही सहज वो टोकरी का ढक्कन टोकरी पर रख दिया। टोकरी क्लोज हो गई। और दूसरे दिन उस घर का पूरा जो सदस्य जितने भी है, पूरे सब सदस्य गांव चले गए घर बंद कर कर। अब क्या हो गया, सांप उस टोकरी में फंस गया है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। भूख लगी थी तभी तो ये घर में आया था, और घर में आया और फंस गया वो। दिन पे दिन निकल गए, हफ्ता भर हो गया, भूख से सूख गया। अब उसी समय पे किचन में, रसोई घर में एक चूहा घुस के आया। कुछ खाना मिल जाए इसलिए चूहा आया। चूहा ने देखा कि टोकरी पड़ी हुई है, शायद टोकरी में कुछ खाना मिल जाए। अपने तीखे दांतों से उसने टोकरी को काटना चालू किया और काट के सर्कल सा बना दिया जिसकी वजह से वो रास्ते से अंदर जा सके। और उतना काट के निकाल के जैसे ही अंदर गया वो, अब अंदर गया तो सांप बैठा है, वो भी भूखा। चूहे को देख के एकदम खुश, सांप ने उसको खा लिया चूहे को, तो उसकी भूख भी मिट गई। और जो रास्ता चूहे ने अंदर जाने के लिए बनाया था उसी रास्ते से सांप बाहर आ गया। अब सोचो ये क्यों हुआ। ये प्राणी चूहा जो है उसकी मौत हो गई और सांप की भूख भी मिट गई और वो बंधन से मुक्त भी हो गया। तो ऐसा क्या है कि चूहे की मौत लिखी थी और सांप का जीवन लिखा था। ये सब और सब कर्मों का हिसाब है। आपने जिस तरह से कर्म किए होंगे उसी तरह से आपका वर्तमान में प्रसंग बनते जाएंगे। आप सोचेंगे मैंने ये किया इसलिए हो गया, मैंने वो मेहनत की इसलिए हो गया। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जितना तू भाग्य में लिखा के लाया है उतना ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। भाग्य से अधिक तू परिश्रम करेगा तो नहीं मिलना है। क्या हो जाएगा, तेरा परिश्रम मात्र अधिक हो जाएगा, मिलना तो उतना ही है जो तू लिखा के आया है। भाग्य से जो आप पूर्व कर्म के हिसाब से आपको फल मिलना है। इसीलिए वर्तमान के कर्म जो हमारे हैं, जो हमारा आज का जीवन जो हमारे पास है, जो मैं जीता हूं रोज रोज, हम क्या जीते, वर्तमान जीवन जीते ना। भूतकाल जीवन तो हम जी नहीं सकते, ऑलरेडी हमने जी चुका है। भविष्य हमको पता नहीं है क्या आने वाला है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा वर्तमान है। तो वर्तमान का जीवन कैसे बनाए, किस तरह से कर्म करे कि मेरा भविष्य और समृद्ध हो जाए, भविष्य और गौरवमय हो जाए, ये समझना है। देखो यज्ञीय कार्य करते हैं, पुण्यशाली कार्य करते हैं तो क्या हो जाता है, भविष्य सुधरते जाता है। और कर्म का रहस्य जो भगवान समझाने चाहते हैं वो सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप जो भी कर्म करते हो, अच्छे या बुरे, उस कर्म का एक सूक्ष्म अंश आपके साथ चिपक जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है, बस इसको समझ लो कि आप जो भी कर्म करते हो दिन भर में, उस कर्म का एक सूक्ष्म अंश आपके साथ चिपक जाता है और वह तब तक रहता है जब तक उस कर्म के आप फल भुगत नहीं लेते हो। तब तक वो चिपका हुआ जो कर्म का अंश है वो नष्ट नहीं होता। ये अवश्य समझ लेना और बहुत भली भांति समझना है इसको। हम समझते ना, देखो पाप कभी भी एकांत में करते हैं और एकांत में पाप करते हैं ना बहुत मजा आती है। एकांत में किए हुए पाप की मजा बहुत आती है, लेकिन उस पाप का जब फल भुगतने का समय आता है ना, तब रोने लगता है, चारों बाजू भटकने लगता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो एकांत में किए गए हुए पाप को भी आप ऐसा मत समझो कोई नहीं देख रहा है। वो आपने कर दिया तो उसका सूक्ष्म अंश आपके साथ जुड़ गया और जब तक आप उसका फल नहीं भुगतोगे वो नाश नहीं होगा। कर्म का फल अवश्यंभावी हर एक इंसान को भुगतना ही पड़ता है और उसके सिवा उसका छुटकारा नहीं। भगवान कृष्ण को भी भुगतना पड़ा, भगवान राम को भी भुगतना पड़ा, तो हम तो सामान्य इंसान हैं, हम कहां से बच पाएंगे। हमने देखा कि हम अकेले में है, कोई नहीं देख रहा, ऐसा होता ही नहीं है।
आप अकेले हो ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त वो ब्रह्म शक्ति है और अंश तो सूक्ष्म लग ही जाता है आपके साथ। तो कर्म करने में क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने ये रहस्य को जान लिया और समझ लिया ना, तो आप जो भी कोई भी कर्म करने जाओगे तो आपके अंदर सावधानी आ जाएगी। सावधानी कैसे आएगी, आप पाप कर्म से बचोगे। क्यों, आपको मालूम है कोई तो नहीं, मेरे खुद के अंदर वो चिपक जाने वाला है। तो आपके अंदर ये सावधानी आएगी, आप दुष्कर्म करने से, पाप कर्म करने से बचोगे और सत्कर्म करने में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप अच्छे कर्म करने में लग जाओगे। और जैसे गुंज है जीवन, हमारा जीवन एक गुंज है ना, तो हम अगर लोगों की सुख की कामना करेंगे तो वो गुंज हमें सुनाई देगी, लोग हमारे सुख की कामना करेंगे। इसलिए संसार में कर्म का रहस्य यह है कि अगर आपको उत्तरोत्तर सुखी होना है, समृद्ध होना है, गौरवशाली जीवन जीना है, तो क्या करो, सबके सुख की कामना करो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आप सबके सुख की कामना करोगे, निश्चित ही वो चिपक गया कि नहीं आपके साथ में। आपने अच्छा कर्म किया, अच्छी भावना की लोगों के लिए, तो अच्छी भावना रूपी जो कर्म है आपके साथ लग गया। आपके लिए जब अच्छा लोग करोगे, आपका जब अच्छा होगा, वो फल जब आपको मिलेगा, तब तक वो नष्ट नहीं होगा। तो आज मैंने अच्छा किया तो मेरा अगला दिन अच्छा होने वाला है। तो मैं रोज 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 अच्छा काम करूं, तो मैं रोज 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 लोगों के सुख की कामना करूं, तो मैं रोज किसी दुखी इंसान के जीवन में सुख लाने का प्रयत्न करूं, तो किसी निराश आदमी के जीवन में उत्साह प्रेरणा लाने की मेहनत करूं, तो ये सब करोगे तो क्या होगा, यही सब पुण्य, ये सब पुण्य कर्म आपसे जुड़ेंगे और क्या होगा, वही सब आपको वापस मिलेगा। आपका ये जन्म, आपका अगला जन्म, आपका जन्मों जन्म क्या होता है, फिर उत्तम कुल में जन्म होता है, ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, राजा के यहाँ जन्म होता है और अंत में ऐसा होता है संत महात्मा बन के आप मुक्त हो जाते हो। देखो, शुभ कर्म का ये फल है। आप उत्तर शुभ कर्म करते जाओगे तो उत्तर आपका जीवन भी उतना उन्नत होते जाएगा। इसलिए कर्म का महत्व, ये कर्म के रहस्य को समझना है। नित्य कर्म ऐसे करना है जो सत्कर्य है, पुण्यशाली है, लोगों का भला करने वाला और लोगों को उन्नत करने वाला। ऐसे कर्म करते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी ऐसा उन्नत बनेगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें वो शक्ति दे कि हम प्रतिदिन ऐसे पुण्य कर्म करें जिसकी वजह से हम आप तक पहुंच सके। आप तक ये विचार पहुंचे, आपको ये दान करना है, लोगों तक पहुंचाओ, जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है, हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।